इनवर्स सेक एक्स प्लस टेन एक्स माइनस पाई बाई टू लेस देन एक्स लेस देन पाई बाई टू एंड एफ जीरो इक्वल टू जीरो, देन एफ वन इक्वल टू क्या होगा, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से पता करना है। तो चलो क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो कहाँ गया मार्कर, हाँ। तो यहाँ पर मुझे मिला है क्या क्या एफ डैश एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अब देखिए अगर मुझे यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री दिया है तो यहाँ पर हमको एक इंटरवल ये भी दिया है, ठीक, इनइक्वालिटी। तो अब क्या करना है, जब इस इनवर्स को सॉल्व करेंगे ना तो हमेशा क्या करना है, इसको देखते हुए सॉल्व करना है। अगर ये इसके इंटरवल में जो भी जैसा आएगा तो मैं उसी के हिसाब से क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा, ठीक। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं, फिर लास्ट में क्या कर देंगे, इंटीग्रेट। बात समझ आ गई कि नहीं? चलो तो अब देखिए अगर यहाँ पर टेन इनवर्स बाहर है तो हर हालत में अंदर क्या बनाना पड़ेगा, टेन। क्या बनाना पड़ेगा, टेन। तो चलो क्या करते हैं, इसको हम टेन बनाते हैं, ठीक। तो टेन इनवर्स तो क्या हो जाएगा, कॉस को क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन सॉरी सेक को क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन कॉस। तो वन अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। बात समझ आएगी नहीं? तो अब ये एलसीएम अगर इसको सॉल्व किया जाए तो क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स वन प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक। अभी यहाँ पे तो कुछ टेन दिख नहीं रहा है, तो अगर मुझे यहाँ टेन चाहिए, अब इसको क्या कर दो, साइन और कॉस को किसमें ब्रेक कर दो, टेन में। जैसे हम कहते हैं क्या कि साइन टू एक्स का फॉर्मूला टेन में क्या होता है, टू टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स। देखो यहाँ पर टू एक्स है तो क्या हो गया, एक्स हाफ हो गया, आधा हो गया। इसी तरह अगर साइन एक्स की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, टू टेन एक्स बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाएगा। बस यही सॉल्व लगाना है इसमें, ठीक, फॉर्मूला लगाना है। तो क्या आ जाएगा, टेन एक्स। अब ध्यान देना मैं ये ऐसा क्यों कर रहा हूँ, इस जो ये बाहर टेन इनवर्स है तो अंदर में लाना चाहता हूँ क्या, टेन, ताकि एक दूसरे क्या हो जाए, इनवर्स कैंसिल आउट करते हैं, ठीक। और हमको क्या होगा, एक नॉर्मल फंक्शन मिल जाए तो हम उसको क्या कर देंगे, आसानी से इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक। तो चलो अब यहाँ हो गया क्या, वन प्लस, करने को तो और दूसरा भी तरीका है, ये तो मैं एक तरीका बता रहा हूँ, इसको और तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक। जरूरी नहीं है कि केवल यही तरीका, और इससे तरीका है। तो टू टेन एक्स बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, और दूसरा भी तरीका बताओ, चिंता ना करो। इसी तरह अगर इसको ब्रेक किया जाए तो क्या हो जाएगा, वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाएगा। इतनी बातें समझ में आ गई, ठीक है साहब। अच्छा इसको एलसीएम का थोड़ा सॉल्व कर दो तो टेन इनवर्स कितना हो जाएगा, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस टू टेन एक्स बाई टू। अब यहाँ हो जाएगा क्या, अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। देखो ये वाला नंबर और ये वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बात समझ आएगी नहीं? और देखो यहाँ हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी। तो अब मैं यहाँ से इसको क्या कर दे रहा हूँ, हटा दे रहा हूँ। इसी को आगे देखो तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स वन प्लस टेन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। और ये बचेगा क्या, वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, इतना ही बचेगा, ठीक। अब देखो यहाँ पर हो गया क्या, स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। दूसरा भी तरीका बताता हूँ, चिंता ना करो, ये एक तरीका दूसरा तरीका भी बता रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, वन प्लस टेन एक्स बाई टू का स्क्वायर अपॉन वन माइनस टेन एक्स बाई टू, और यहाँ हो जाएगा क्या, वन प्लस टेन एक्स बाई टू हो जाएगा। तो एक से तो इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो एक बचेगा। तो टेन इनवर्स तो यहाँ हो जाएगा क्या, वन प्लस टेन एक्स बाई टू अपॉन वन माइनस टेन एक्स बाई टू। मतलब इतना सब मजदूरी करने के बाद मुझे यहाँ मिला। अब देखो यार इसको मैं क्या करता हूँ, फार्मूला बना रहा हूँ, ठीक। तो टेन इनवर्स तो वन की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, टेन पाई बाई फोर प्लस टेन एक्स बाई टू अपॉन वन माइनस, इसमें अच्छा वन का मल्टीप्लाई कर दो तो कोई दिक्कत होगा नहीं, तो मैंने उसको क्या लिख दिया, टेन पाई बाई फोर टेन एक्स बाई टू, इतना हो जाएगा। अब देखो फार्मूला बनेगा क्या, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। तो क्या होता है फार्मूला,
तो tan इनवर्स tan, तो यहाँ हो जाएगा क्या, π/4 प्लस x/2। अभी रुक जाओ, अब इसको जब काटते हैं ना तो हमको पहले पता करना कि आगे जब ये मतलब एक दूसरे क्या होगा, कैंसिल आउट होगा, तो प्लस आएगा माइनस। उसको यहाँ से देखो, तो यहाँ पर कितना है, माइनस π/2 लेस देन x लेस देन π/2। ध्यान देना, मैं पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि ये पीछे बता रखा हूँ, तो बस जितनी जरूरत है मैं उतना ही बताऊंगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या रहता है कि हम सीधा डायरेक्ट ऐसे इसको हम कैंसिल आउट नहीं करते हैं। पहले जो हमको ये इंटरवल दिया गया है, इस इंटरवल को देखते हुए क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। पहले ये देखते हैं जो ये इंटरवल दिया क्या इसमें लाइक कर रहा है या नहीं। अगर इससे बाहर होगा तो क्या लग जाएगा, माइनस, और अगर ये इसी के अंदर कवर करेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो अब यहाँ पर कितना है, x/2, तो यहाँ कितना है x, तो कितने से डिवाइड कर दें, x/2 से। x/2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, π/4 लेस देन x/2 लेस देन π/4। इतनी बात समझ में आ गया, बिल्कुल साफ समझ आ गया। इसमें कितना जुटा है, π/4, तो इसमें क्या कर दो, सब में π/4 जोड़ दो, तो π/4 माइनस π/4 लेस देन π/4 प्लस x/2, और यहाँ हो जाएगा क्या, π/4 प्लस π/4। तो अब ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्या, π/4 प्लस x/2 लेस देन, जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, π/2। अब ये वो बता, जो tan का इंटरवल हम ग्राफ बनाते हैं तो 0 से लेकर π/2 तक बीच में कैसी वैल्यू आता है, प्लस आता है, तो ये किस में टूटेगा, प्लस में। तो किस में आ जाएगा, π/4 प्लस x/2। इतनी बात समझ आया। तो ये वाली जो वैल्यू आया असल में ये है, इतना जो मैंने सॉल्व किया तो ये है। तो हमारा बन गया क्या, f डैश x इक्वल टू π/4 प्लस x/2। अब देखिए ये जो हमारा f डैश x है ना, असल में ये ऐसे लिखा है, d/dx ब्रैकेट में f ऑफ x इक्वल टू π/4 प्लस x/2। अब इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक, क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक। इधर भी इसको हटा दे क्योंकि बात समझाएंगे। चलो, तो अब इतना आ गया। अब इसको क्या कर दो, इंटीग्रेट। जब इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड में तो क्या हो जाएगा, देखो d कैसे करते ये भी ध्यान दो, ठीक। जरूरी नहीं है कि बस, तो इधर क्या डिवाइड, इधर भेज दो, तो π/4 प्लस x/2, और ये हो गया क्या, dx। अब इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। बात समझ आ गया कि नहीं। चलो, तो अब क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, f ऑफ x, इसका कितना आ जाएगा, π/4 x प्लस x² 4 हो जाएगा, और एक आ जाएगा क्या, आर्बिट्री कांस्टेंट c। तो पहले कितना पास कराना है, 0। तो f ऑफ 0 इक्वल टू कितना, ये तो वैल्यू पास कराओगे, π/4 इंटू 0, और 0/4 प्लस c। तो यहाँ से c की वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। अब 0 क्यों आएगा, क्योंकि देखो f ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, 0। तो इधर भी 0, इधर भी 0, ये भी 0, तो c भी क्या होगा, 0। यही वाली वैल्यू उठा के यहाँ पटक दो। तो जब हम यहाँ पर पटकेंगे तो आगे देखो, तो जब इसमें पटकेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, f ऑफ x इक्वल टू π/4 x प्लस x² 4 आ जाएगा। अच्छा, हमको वैल्यू निकालना कितना, 1। तो यहाँ पर क्या कर दो, 1 पास करा दो, तो कितना आ जाएगा, π/4 प्लस 1/4। तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, पाई प्लस 1/4। ये किसकी वैल्यू आ गया, f ऑफ 1। तो आंसर इसका क्या होगा, पहला तो होगा नहीं, यहाँ माइनस, ये भी होगा नहीं, तो तीसरा होगा क्या, सी। ये हमारा क्या होगा आंसर, ये भी क्या है, गलत। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी। बाकी देखो जितना भी मैंने क्वेश्चन है ना, मैंने बोला हूँ वो पूरा का पूरा करा दूंगा। अगर जहां तुम्हें लगता है कि हाँ हम ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, आके इस पे देखना, तुम्हें हर एक क्वेश्चन मिलेगा, 1 to 1 पूरा का पूरा क्वेश्चन मिलेगा। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो तुम्हें इसमें ना मिले। तुम्हें 2025 से लेकर 2015 तक, अभी तक टारगेट रखा हूँ 15 तक। जैसे ही मैं पूरा 15 तक कंप्लीट करा देता हूँ, उसके बाद जो तुम्हारा 10, 12, 14, 12, 8, 9, 10 जो भी होगा वो भी मैं करा दूंगा, एक भी छोड़ूंगा नहीं, ताकि तुम्हें सॉल्व करने में ना कोई दिक्कत ना। तुम्हें चाहे वो फिजिक्स की बात हो, चाहे वो केमिस्ट्री की बात हो, चाहे वो मैथ की बात हो, तीन को तीनों तुम्हें मिलेंगे इसमें, ठीक। पूरा का पूरा 1 to 1 सोल्यूशन। बाकी चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन।